जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी बॉलीवुड अखबार। तो दोस्तों लेकर हाजिर हैं आज के हमारे इस दिन की बेहद खास अपडेट्स। तो आइए शुरू करते हैं जी हमारा ये कमाल का सिलसिला। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं एनिमल फिल्म के सेकंड पार्ट की, यानी कि एनिमल पार्क की। ये फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज में है, लेकिन इंडस्ट्री में तेजी से खबरें फैल रही हैं कि वंगा शायद इसे 3 पार्ट्स में बना सकते हैं। वैसे अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट के करीब सोर्सेज जो हैं वो बता रहे हैं कि वंगा का प्लान पहले सिर्फ 2 फिल्मों का था। जब उन्होंने दूसरी फिल्म एनिमल पार्क की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की तो उन्हें लगा कि कहानी में इतना डेप्थ और मटेरियल है कि इसका एक पार्ट में सब कुछ समेटना मुश्किल होगा, इसका एक पार्ट और बन सकता है, इसलिए तीसरे पार्ट का आइडिया दिया। अगर ये प्लान आगे बढ़ा तो रणबीर कपूर तीनों फिल्मों में मेन लीड में रहेंगे। खास बात यह है कि विलेन हर पार्ट में अलग हो सकता है। एनिमल पार्क में एक नया एंटागोनिस्ट होगा और तीसरी फिल्म में शायद और कोई। इसे हर चैप्टर में नई डायमेंशन आएगी। अभी सब एनिमल पार्क की फाइनल स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है और अगर ये सच हुआ तो एनिमल हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कैरेक्टर ड्रिवन फ्रेंचाइजी बन जाएगी, जो डार्क और एडल्ट थीम्स को ब्लॉकबस्टर स्केल पर दिखाएगी। कुल मिलाकर ये एक बड़ी एक्सपेंशन की बात है। आगे बढ़कर बात करते हैं अदिति शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म डैकोट के बारे में। दिसंबर में फिल्म का एक्साइटिंग जो है टीजर लॉन्च हुआ था, जहां लीड एक्टर अदिति शेष, मृणाल ठाकुर और अनुराग कश्यप मौजूद थे। ये पैन इंडिया एक्शन एंटरटेनर पहले 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब खबर मिली है कि डेट बदल दी गई है। एक सोर्स ने बताया कि मार्च में कई रिलीजेस और अनाउंसमेंट्स होने के कारण डैकोट के मेकर्स ने सोच समझ कर रिलीज प्लान बदला है और डेट 10 अप्रैल कर दी है। पहले ये धुरंधर द रेवेंज और टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स के साथ क्लैश कर रही थी। मेकर्स को धुरंधर और टॉक्सिक दोनों की बहुत ज्यादा उनकी टीम की रिस्पेक्ट भी रखनी, तो डेफिनेटली फिल्म का भी उनको ये चाहिए था कि हाँ यार, अगर 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं तो ड्यू रिस्पेक्ट में अपनी फिल्म थोड़ा सा आगे करूं। और वो मानते हैं कि हर थिएटर रिलीज को अपना अलग मोमेंट मिलना चाहिए ऑडियंस के साथ। ट्रेड सोर्सेज का मानना है कि ये पोस्टपोनमेंट मेकर्स के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, क्योंकि उन्होंने डैकोट को गोल्ड फिश कहा था बड़ी रिलीजेस के बीच। सोर्स ने और बताया कि ये फैसला फेयरनेस और क्लैरिटी से लिया गया है, ताकि डैकोट को अपना स्पॉटलाइट मिले और ऑडियंस हर फिल्म को अलग से एंजॉय कर सके। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी है थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए। डैकोट को अभिनय देओल ने डायरेक्ट किया है, सुप्रिया यार्लागड्डा ने प्रोड्यूस किया है और एसएस क्रिएशन और सुनील नारंग प्रोडक्शन की बैकिंग है। धुरंधर द रेवेंज 2025 की ब्लॉकबस्टर धुरंधर का सीक्वल है, जिसमें रणवीर सिंह है, टॉक्सिक में यश जो केजीएफ वाले हैं, नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और भी स्टार्स इस फिल्म में हैं, गीतू मोहनदास की डायरेक्शन में। पर अब ये देखते हैं कि ये जो डैकोट फिल्म है मृणाल ठाकुर की, ये अब जब आती है तो कितना कमाल करती है। रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में 2013 की मेरे डैड के मारुति से प्रॉमिसिंग डेब्यू किया था और कई इंटरेस्टिंग फिल्मों में काम भी किया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के एक्यूजेशन के बाद उनका करियर रुक सा गया। ऑफर्स खत्म हो गए नेगेटिविटी की वजह से। अब वो फैमिली बिजनेस से वापस आ रही हैं। ये फैमिली और कॉर्पोरेट वेब सीरीज मुंबई के और नेटफ्लिक्स इवेंट में अनाउंस हुई। स्टेज पर रिया आए, उनके साथ थे अनिल कपूर, विजय वर्मा, नंदीश सिंह संधू, टीना डेजे, आकाश खुराना, डायरेक्टर हंसल मेहता और प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा। रिया की जो लास्ट रिलीज थी वो थी 2021 में चेहरे की, अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ। बीच में उन्होंने MTV रोडीज के 2 सीजन होस्ट किए, इसलिए फैमिली बिजनेस उनका 5 साल बाद पहला प्रोजेक्ट है। सालों से सुशांत की ट्रेजिक डेथ की मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन में रिया के खिलाफ कोई गलत काम साबित नहीं हुआ, मर्डर से रिलेटेड कोई चार्ज नहीं लगा। फिर भी इंटेंस मीडिया ट्रायल्स और पब्लिक स्क्रटिनी ने उनका प्रॉमिसिंग करियर डिरेल कर दिया। फैमिली बिजनेस में कास्टिंग सिर्फ प्रोफेशनल कमबैक नहीं बल्कि रिडेम्पशन का बड़ा मूवमेंट भी। उम्मीद है ये और मीनिंगफुल रोल्स का दरवाजा खोलेगा उनके लिए इंडस्ट्री।
सो गाइस, बिग अपडेट। जी हाँ, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो मार्फिक्स पिक्चर्स और यश राज फिल्म के साथ पार्टनर कर रहे हैं फिल्म को इंटरनेशनल सिनेमाज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओवरसीज रिलीज लॉक हो गई है 24 दिसंबर 2026 और मैं बात कर रहा हूँ किंग की, जो क्रिसमस थ्योरेटिकल रोल आउट के साथ मैच करती है। रेड चिलीज ने एक्स पर पोस्ट किया, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फिक्स पिक्चर्स यश राज फिल्म के साथ मिलकर शाहरुख खान स्टारर किंग को इंटरनेशनल सिनेमाज में 24 दिसंबर 2026 को रिलीज करेंगे। इस क्रिसमस फियर वियर द क्राउन। ये अनाउंसमेंट फैंस और ट्रेड सर्कल्स में एक्साइटमेंट बढ़ा भी रही है। पिछले महीने शाहरुख खान ने खुद सोशल मीडिया पर स्पेशल टीजर डालकर 24 दिसंबर को थिएट्रिकल डेट कंफर्म की थी। किंग अभी से ही सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली बॉलीवुड प्रोजेक्ट में से एक फिल्म बन चुकी है, जिसकी स्केल, कास्ट और जॉनर पर एंटिसिपेशन बढ़ भी रहा है। फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि ये सुहाना खान का डेब्यू है। वो पहली बार स्क्रीन पर अपने पापा शाहरुख खान के साथ दिखेंगी, जो फादर डॉटर कोलैबोरेशन का इमोशनल माइलस्टोन है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं, प्रोड्यूस्ड बाय गौरी खान, सिद्धार्थ आनंद और ममता आनंद, अंडर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फिक पिक्चर्स। स्क्रिप्ट सुजय घोष की है। कास्ट में दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन लीड रोल में है। सपोर्टिंग कास्ट में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी भी है। स्केल बढ़ाने के लिए साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंद्र और सचिन जिगर का है, जो हाई एनर्जी म्यूजिक देगा इस फिल्म को। क्रिसमस 2026 रिलीज, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और शाहरुख खान के सेंटर में। किंग साल का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट डेफिनेटली बनेगी। ये न्यूज नेटफ्लिक्स के और नेटफ्लिक्स 2026 इंडिया स्लेट अनाउंसमेंट से है, जहां उन्होंने नया ओरिजिनल सीरीज यानी कि चुंबक को अनवील किया, जो नेबरहुड लाइफ और रोजमर्रा के बॉन्ड पर फोकस करता है। अनाउंसमेंट के साथ ही सीरीज का टीजर भी ड्रॉप कर दिया गया, जो शेयर्ड मील्स, हंसी झगड़े, आंसुओं और साथ निभाने वाले कंपेनियनशिप की झलक देता है। स्टोरी ओल्ड मुंबई के एक रॉ हाउस नेबरहुड में सेट है, जहां पड़ोसी सिर्फ फॉर्मल नहीं बल्कि एक दूसरे से गहरे जुड़े भी होते हैं। सीरीज 5 फैमिलीज को फॉलो करती है, जिनकी जिंदगियां इंटरट्विन्ड हैं। टाइम के साथ सरोगेट फैमिली बन जाती है। ये एक यंग ऑथर और असेंट्रिक फैमिली सपोर्ट ग्रुप के अराउंड घूमती है। ह्यूमर, वल्नरेबिलिटी और कलेक्टिव रेजिलियंस दिखाती है लाइफ के छोटे चैलेंजेस में। मेकर्स ने कहा कि ये कम्युनिटी लिविंग की वार्मथ की वापसी है। टीम ने एक्साइटमेंट शेयर किया। उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं चुंबक को दुनिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये कोलैबोरेटिव जर्नी था, सेट पर इन्फेक्शियस एनर्जी थी, रोज साथ काम करने पे बड़ा मजा आता था। वो स्पिरिट स्क्रीन पर दिखेगी। ऑडियंस को नेटफ्लिक्स पर इस साल एक्सपीरियंस करने का इंतजार भी है। सीरीज को आतिश कपाडिया ने लिखा और डायरेक्ट किया है। प्रोड्यूसर जमुना दास यानी कि जेडी मजीठिया हैं। उनके एवरीडे रिलेशनशिप और फैमिली डायनेमिक्स पर रूटेड पहचान भी है, जो शो को फैमिलियर येट रिफ्लेक्टिव टोन देता है। कास्ट बड़ी एंसेंबल है। लीड में नीना गुप्ता, साथ देवेंद्र भोजानी, अमायरा दस्तूर, अनंत वी जोशी, सुमीत व्यास, मानसी परेख, अर्जुन बिजलानी, हैली शाह, सुमीत राघवन और संदीपा धर हैं। ये सब कैरेक्टर प्रॉक्सिमिटी, शेयर्ड हिस्ट्रीज और इमोशनल डिपेंडेंस से जुड़े हैं। इवेंट में मोनिका शेरगिल, वीपी कंटेंट नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा कि इंडिया में नेटफ्लिक्स के 10 साल का माइलस्टोन हम अकेले नहीं मनाते। ये क्रिएटर्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, पार्टनर्स और ऑडियंस के साथ लिखी कहानी है। इंडियन स्टोरीज का कोई सिंगल तरीका नहीं। इंडिया एक देश है, कई इंडियन से बना। हम सबको एम्ब्रेस करते हैं। चुंबक स्लाइस ऑफ लाइफ ओरिजिनल को एक्सपेंड करता है, शेयर्ड स्पेसेस और इमोशनल फैमिलियरिटी पर। सीरीज इस साल के बाद नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। फिल्म मेकर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा 27 मार्च 2026 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर रामायण पार्ट 1 के प्रिंसिपल कास्ट के लुक्स अनवील करने का ग्रैंड इवेंट प्लान कर रहे हैं। ये रामनवमी फेस्टिवल के साथ कोइंसाइड करेगा और एंसेंबल स्टारर के मेन कैरेक्टर्स दिखाएंगे। रामायण अडेप्टेशन को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एम्बिशियस स्कोप और बड़ी कास्ट की वजह से ऑडियंस और इंडस्ट्री में इंटरेस्ट जो है जगा रहा है। रणबीर कपूर लॉर्ड राम बनेंगे, साई पल्लवी सीता, यश रावण बनेंगे। आन्या की कास्ट सनी देओल एज हनुमान और रवि दुबे एज लक्ष्मण अपना कैरेक्टर प्ले करेंगे। इवेंट को ग्रैंड शोकेस कहा जा रहा है, जिसमें फिल्म, स्पोर्ट्स और पब्लिक लाइफ के नोटेबल पर्सनैलिटीज आएंगे। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सीनियर लीडर भी एक्टर के साथ अटेंड करेंगे। इनवाइट्स ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर ने खुद क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को इनवाइट किया है। ये पहली बार होगा जब रामायण यूनिवर्स के कैरेक्टर्स पब्लिक को फुल फॉर्म में दिखाएंगे।
फिल्म रिलीज से पहले ये स्ट्रेटेजिक मूव है एपिक फिल्म के लिए हाइप बिल्ड करने का, जो इंडियन सिनेमा का सबसे एम्बिशियस माइथोलॉजिकल एडेप्टेशन माना जा रहा है। रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 में आईमैक्स पर रिलीज होगा। 2 पार्ट्स में बनी है, दूसरा पार्ट दिवाली 2027 के राउंड आएगा। ये खबर है जी नेटफ्लिक्स के 3 फेब को अनवील किए गए एक्सपेंसिव कंटेंट स्टेट का हिस्सा को लेकर, जहां उन्होंने लेगेसी अनाउंस की, एक लार्ज स्केल क्राइम ड्रामा जिसे आर माधवन लीड कर रहे हैं और फॉर्मिडेबल एंसेंबल कास्ट का सपोर्ट है। ये 2026 के एम्बिशियस इंडियन ओरिजिनल में से एक है जो पावर, सक्सेशन और एम्पायर को लाइफ टाइम बनाए रखने का दाम की इंटेंस एक्सप्लोरेशन करेगा। लेगेसी एक फॉर्मिडेबल क्राइम वर्ल्ड में सेट है जहां पेरेवर नाम का एजिंग गैंगस्टर एक चिलिंग प्रोफेसी से सामना करता है, डाउनफॉल का और इनविटेबल सीज का। जैसे ही थ्रेट हर तरफ से बढ़ते हैं, वो सिर्फ अपना एम्पायर नहीं बल्कि फैमिली और लेगेसी को बचाने के लिए लड़ता है। स्टोरी, एम्बिशन, लॉयल्टी और ब्लड टाइज के थंडरस क्लैश की स्टेज पर सेट है, जहां हर डिसीजन एम्पायर के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। टीम ने अपना विजन शेयर किया कि लेगेसी हम सब के लिए एम्बिशियस चैप्टर है, पावर की एनाटॉमी, सक्सेशन और पीछे छोड़े जाने वाले इमोशनल वेट में डेल्व करता है। क्राइम वर्ल्ड में एम्बिशन, लॉयल्टी और ब्लड टाइज का कॉलिजन दिखाता है जब एम्पायर का फ्यूचर बैलेंस पर हो। इस विजन को लाने में स्केल, प्रिसीजन और कोलैबोरेशन चाहिए था। नेटफ्लिक्स का शुक्रिया क्रिएटिव ट्रस्ट के लिए। 2026 लेट में शामिल होकर ग्लोबल ऑडियंस के साथ शेयर करने का हमें बेसब्री से इंतजार है। सीरीज को चारुकेश शेखर ने डायरेक्ट किया है, जो विजुअली ग्राउंडेड और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय कल्याण सुब्रमण्यन, बैक्ड बाय स्टोन बेंच स्टूडियो, जो कंटेंट ड्रिवन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट के लिए पहचाने जाते हैं। आर माधवन लीड में है, साथ पावरफुल कास्ट अभिषेक बनर्जी, निमिषा सजायन, गौतम कार्तिक और गुलशन देविया भी हैं। हर कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप और डिलीवरीज के ड्रामेटिक कोर को शेप करेगा। क्राइम, इमोशनल कन्फ्लिक्ट और लार्ज स्केल स्टोरी टेलिंग के ब्लेंड से लेगेसी नेटफ्लिक्स इंडिया के 2026 स्लेट को मजबूत करता है। प्लेटफॉर्म का एम्बिशियस हाई इंपैक्ट ड्रामास में इन्वेस्टमेंट दिखाता है, एंटीसिपेशन वैसे बढ़ रही है। ये कंपेलिंग सागा है जो देखता है कि पावर स्लिप होने पर सच में क्या सर्वाइव करता है। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, जिसका नाम है स्पोर्ट्स सेगमेंट, और दिखाते हैं जी आपको आपके फेवरेट स्पोर्ट किए हुए आर्टिस्ट। हैव अ लुक गाइस। कैसे हो भाई? यहाँ से यहाँ भाई ये साइड भाई थोड़ा मास्क निकालिए। हाँ ठीक है, कोई मजा नहीं आएगा भाई। हाँ कोई मजा नहीं आएगा भाई। मूवमेंट में मजा नहीं आएगा। लास्ट में इतना मेहनत करके तो मतलब निकलो ना भाई, वहाँ पे अंधेरा है भाई। हाँ भाई क्या बात है। बस यहाँ पे मचा लेते। Ladies and gentlemen, give it up for Bhuvan Bam. ये इतनी लाइट रेड बढ़ गई क्या? बहुत लाइट है, ये सही है, अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग कि आप यहाँ आए। आई एम सो हैप्पी। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। ये एक नई दुनिया है मेरे लिए, और इस दुनिया में मेरा स्वागत करने के लिए दो सबसे मेरे फेवरेट लोग हैं। जब दोस्त खड़े हैं स्वागत करने के लिए टेंशन क्या है? बट लव इट यार, कांग्रेचुलेशंस। रियली लुकिंग फॉरवर्ड ढिंडोरा यार। यस भाई, यहाँ पर इस बार बस मैंने कहा पीट डालो ढिंडोरा। पीटना है, ढिंडोरा पीटना है। बट भुवन मुझे बताओ यार, नेटफ्लिक्स पे डेब्यू कैसे करते हैं? कोई टिप्स बता दो प्लीज। मैं पर्सनली बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं? हाँ प्लीज बताओ प्लीज। पहले अपन YouTube पे छाते हैं, फिर नेटफ्लिक्स पे आते हैं। ऑलराइट जेबी, वेल एसिड हम प्ले करें। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट ढिंडोरा 2 का ट्रेलर गाइस। गाड़ी किधर है? गाड़ी किधर है? सर रुकिए ना गौतम सर। गौतम सर चांद ये रहा पूरी। अरे ये अरे ये अरे
ये भाई ज़्यादा साइड ज़्यादा हेलो साइड साइड बस हम पुढे पुढे बघा पुढे बघा यहाँ पे देखिए यहाँ पे बस हाँ आइए मैम कलर है मागे मागे आइए मैम ओ यहाँ पे मैम यहाँ पे थैंक यू बाय मैम टेक केयर टेक केयर मैम बाय Look here and smile. अभी खोल लिया, अभी स्माइल कर। 1, 2, 3, smile. Yes, yes. Sorry. 1 second. Okay, smile. Look here. Look here. Wait. Smile. नंदीस आ जाइए नंदीस। अरे मैं आपको पहले शोर करता थोड़ा साइड आप हेलो कपूर जी यहाँ देखिए कौन हेलो मैम हाँ रुकिए ना मैम वेट सर नहीं आई मैम सर को लेके आ रहे थे बताइए मैम तो बोलो कुछ से आओ जाओ बाय मैम पीछे देख मैम थांबा ना
मॅम थांबा मॅम इकडे 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 मॅम इकडे चालू है सब मैम रुकिए ना मैम हाँ वेट मैम मैम कैमरा में यहाँ पे थैंक यू क्या बोल रहा बाय मैम ये लास्ट वन आगे बढ़ते और बात करते हैं सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी रिसेंट रिलीज फिल्म ने पैसे कितने कमाए। तो बात करते हैं फिल्म बॉर्डर 2 की। डे 12 को इस फिल्म ने गाइस अर्न किए 5.75 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने गाइस अर्न किए हैं जी 286.75 करोड़ रुपीस। तो ये था दोस्तों आज का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, साथ देते रहिए। कल फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।